हेलो एवरीवन, मैं आई हूँ एक लेटेस्ट न्यू मूवी लेकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ की को दिखाया जाएगा जहाँ उसकी मदर बात करती है कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना होगा। अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे बेटे का फीस नहीं दूंगी। वो उसे ब्लैकमेल करती है और फ़ोन कट कर देती है कि ना चाहते हुए भी अपने बेटे के लिए उस होटल में जाती है। तभी वहाँ का एक स्टाफ 666 को गिरा देता है गलती से, एंड देन वो 999 को लगा देता है उसे उल्टा करके। यहाँ पे 666 में जाना था लेकिन गलती हो गई थी, जो कि 999 था उसी में जाती है और कहती है हेलो, मेरा नाम किया, मैं ब्लाइंड डेट पे आई हूँ, मैं आपको बहुत खुश करूँगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तभी ये बात सुन रहा होता है हमारा हीरो और उसके तो मानो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो अपना फेस पलटता है जो कि मिस्टर ली है। ली जब देखता है की तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, मानो कि उन दोनों का जन्मों जन्म से रिश्ता हो। यहाँ पे दिखाया जाएगा पास्ट में कि जो ली होता है वो की को प्रपोज करता है एक ब्रेसलेट से और कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा, आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इन दोनों का रिलेशनशिप था लेकिन देन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से बहुत तेज़ बारिश में उन दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता और वो ब्रेसलेट भी की को फेंक देता कि ये भी ले जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। अली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है की से, बहुत हेट करता है की को, देखना भी पसंद नहीं करता और कहता अरे तुम मेरे सामने आ गई, क्या लगता है तुम जैसी लड़की से मैं डेट करूँगा जिसकी कोई औकात ही नहीं हो। की को बहुत खरा खोटी सुनाता है, वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे लू को दिखाया जाएगा जो कहता है सॉरी बेब्स, मुझे माफ़ करना प्लीज़, पिछली बार के लिए मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे पता है कि पिछली बार मैंने ड्रिंक करके तुम्हें काफ़ी मारा पीटा था, इस बार नहीं। यहाँ पे की कहती दूर रहो मुझसे, मेरे करीब भी मत आना। यहाँ पे वो उसे फोर्सफुली करने लगता है तो उसे गुस्सा आता है और कहता है कि तुम उसी लायक हो, तुम डिजर्व करती हो कि तुम्हें मारा पीटा जाए। तुम्हें पता है कि तुम्हारे मॉम डैड इतने कर्ज में है लेकिन तुम्हारी नवाबी गई नहीं है ना। तो यहाँ पे बोलती है कि प्लीज़ दूर रहो वरना मैं शोर करूँगी, लेकिन उतने में ली आ जाता है और ली उसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है दोबारा अगर तुमने उसे टच करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे कहता है अभी तू कौन है, कहता इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, चलो दफ़ा हो जा। ली कहता है की को तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो ब्लाइंड डेट की क्या ज़रूरत है, कहती है मेरी मॉम ने फोर्स किया। कहता ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरे पास इतने पैसे हैं लेकिन तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होगा। वो उसे फोर्सफुली करने लगता है जहाँ की को अच्छा नहीं लगता ये सब। कहती है कि तुम में और उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, चलो दूर रहो मुझसे और दोबारा मुझे टच करने की कोशिश मत करना। ली कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ और वो वहाँ से चला जाता। सच बात तो ये था कि वो अभी तक उस चीज़ को भूल नहीं पाया था जो कि किसी प्यार करता था अपने पास्ट में। यहाँ दिखाया जाएगा बोबो को। बोबो बोलता है हेलो डैडा, आप कितने हैंडसम हो। यहाँ पे ली हंसता और कहता है हैंडसम डैडा तुम्हारे डैडा है, कहता नहीं आप मेरे तरह दिखते हो, आप मेरी मामा से शादी कर लो। ली को बहुत हंसी आती है और कहता है अरे नहीं बच्चे ऐसा नहीं होता है, मैं तुम्हारी मॉम से शादी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बोलता है ठीक है। अब वो जाने लगता है तो सामने कार होता है लेकिन यहाँ पे ली उसे प्रोटेक्ट करता है और बोबो को बचाता है और कहता है क्या तुम पागल थे, ट्रैफिक देख के ना रोड क्रॉस किया जाता, चिल्लाता है। यहाँ पे बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम होता है जो कि अस्थमा होता है और उसकी सांस ऊपर के ऊपर नीचे नीचे रहती है। ये देख कर ली डर जाता है, जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं चलो फाइनली टाइम पे तुमने बच्चे को ले आया, उसे अस्थमा है, हार्ट में उसका प्रॉब्लम है, अगर नहीं आता है तो पता नहीं क्या हो जाता। उसकी मॉम को बुला। अब यहाँ पे वो उसकी मॉम को कैसे बुलाए जो कि आती है दौड़ के। ये चीज़ देख के तो लिया और शॉक्ड हो जाता है कि इसको एक बेबी भी है, उसने मुझे छुपा के रखा। यहाँ पे डॉक्टर कहता है टेंशन वाली बात नहीं है लेकिन जल्द से जल्द बच्चे को ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे ली कहता है तुमने इतनी बड़ी बात छिपाई, कि कहती है हाँ क्योंकि मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं था तुम्हें बताना, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पास एक बेटा भी, थैंक्स तुमने उसे आज बचा लिया। यहाँ पे गुस्सा करता लिया और कहता वो बच्चा मेरा है ना, तुम उसे छुपा रही हो। की कहती मैंने कहा ना वो बच्चा तुम्हारा नहीं, वो बच्चा मेरे और मेरे हस्बैंड का है, तो बीच में टांग रहना बंद करो। यहाँ ये रहा उसका मेडिकल रिपोर्ट, देख लो कहाँ पर से तुम मैच कर रहे हो। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा बोबो को। बोबो बोलता है मामा वो हमारे डैडा है ना, लेकिन यहाँ पे की मना कर देती है, कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कहता है पर मुझे ऐसा लगा था कि वो मेरे डैडा है। की बोलती तुम टेंशन ना लो।
एंड देन वो अपने काम पे जाती है जहाँ वो बार में काम करती है। एक आदमी आता है बूढ़ा, वो उसके साथ मिसबिहेव करता है कि कहती है मेरा हाथ छोड़ो। कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा तुम्हारे बेटे के लिए। वो भागती है रोड पे तो ली आ जाता है। ली उसे प्रोटेक्ट अगेन करता है और कहता है अगर तूने से कोशिश की छूने की तो देख लेना। और यहाँ पे वो डर से भाग जाता है। बोलता है कि को तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। कहती है मुझे 5 मिलियन चाहिए। चलो ठीक है मिल जाएगा, आइंदा याद रखे अरे गरे के साथ तुम नज़र ना आओ, क्योंकि ली कहीं ना कहीं किसी अभी भी लव करता था। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा किंडरगार्टन को, जहाँ पे बोबो को काफ़ी ज़्यादा एक अमीर लेडी अपनी डॉटर के लिए उसे हर्ट कर रही थी। यहाँ पे बोबो बोलता है मामा मैंने कुछ नहीं किया, इसने मुझे मारा और मेरे डैड के बारे में गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी। तभी यहाँ पे कहता है कि तुम्हारे डैड है कहाँ। ली वहाँ प्रकट हो जाता है और यहाँ पे कहती है अच्छा तो तुम हो इसके गंदे डैड। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता है। उधर उसका हस्बैंड आता है रिचो रिच का और बोलती है देखो ना डार्लिंग इसे सबक सिखाओ। जब फेस देखता है मिस्टर ली को तो सर झुकाता और कहता है अपनी वाइफ को भी माफ़ी मांगो। दोनों हस्बैंड वाइफ बोलते मुझे माफ़ कर दे सर, मुझे नहीं पता था कि आपका बेटा है। वो लोग बाहर निकलते हैं जहाँ बोबो काफ़ी खुश था कि मेरे डैड तो एक सुपर हीरो है। लेकिन यहाँ पे सडनली उसकी तबीयत भी ख़राब होती है, जहाँ दौड़ के ये लोग जाते हैं हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए। ब्लड बैंक में ब्लड कमी हो जाती है और यहाँ पे कहते हैं कि मुझे ब्लड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है जो हमारे वहाँ नहीं है। ली कहता है आप मेरा ब्लड ले लो। कि काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम्हारा ब्लड नहीं मिलेगा, तुम क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हो। कहता मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये मेरा बेटा है। लेकिन वो उसे मना कर देती है। यहाँ पे दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला माहौल हो जाता है। दिन ब्लड का उपाय होने के बाद की बोलती है हाँ वो तुम्हारा बेटा है, लेकिन भले ही तुम्हारा बेटा हो उसको पाल पोस के मैंने बड़ा किया तो इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये बात सुन के तो मानो पैरों तैसे ज़मीन खिसक जाती है। तभी वो बुढ़ा आता है मना करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाला होता है लेकिन ली से कम। ली बोलता है मेरे बेटे का ऑपरेशन करो। यहाँ पे ऑपरेशन होता है और फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। सबको जान में जान आता है और यहाँ पे की बोलती है ली को ये बात मत बताना तुम। कहता है वो मेरा बेटा है, अब तुम्हें मेरे साथ एग्रीमेंट साइन करना होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का होता है। की भी मान जाती है क्योंकि उसके बेटे के लिए उसने ही एट ए टाइम पैसे दिए थे और बेटा भी उसी का। यहाँ पे इन लोगों की शादी हो जाती है, जहाँ अंदर से ली काफ़ी खुश था लेकिन की को ऐसा दिखा था कि वो काफ़ी गुस्से में है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो उसे दे देता है साइन शादी का। यहाँ पे वो अपने बेटे के साथ काफ़ी खुश थी। यहाँ पे वो उसके घर आ जाती है ली के साथ रहने के लिए और ली ये सब देख के काफ़ी खुश था कि उसको एक होल फैमिली मिल गया। तभी यहाँ ली बाहर आता रूम के और की भी आती है और की के क्लोज जाता है, जहाँ बोलती है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। कहता हाँ मुझे पता है लेकिन हमें अपने बेटे के लिए तो करना ही पड़ेगा ये सब। और वो लोग एक साथ एक रूम में सोते हैं लेकिन यहाँ पे अलग अलग सोते हैं पिलो को रख के। जब वो उठती है तो कहती है गुड मॉर्निंग। ओह माफ़ करना मैं तो भूल ही गई थी। तो वो उसका सीधा टाइम बांधती है। कॉन्ट्रैक्ट बेस में सारा काम ली का की ही करेगी। उधर उसका बेटा बोबो आता है और कहता है डैड मुझे घूमना है। यहाँ पे की मना करती है कि डैड को परेशान मत कर, उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन ली अपने बेटे को साथ इस तरीके का नहीं करना चाहता था और कहता था हाँ मैं तुम्हें ज़रूर घुमाऊंगा। बोलता है ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ऑफिस आता है तो अपने सिक्योरिटी को बोलता है कि मुझे डैड से मिलना है और डैड का नाम वो बताता है मिस्टर ली। ये बस उनको वो शौक तो होती है लेकिन वहाँ पे एट ए टाइम की आ जाती है और बेटे को छिपा देती है, क्योंकि सी नाम की लड़की ली के साथ थी जो कि ली की फियांसे थी होने वाली। यहाँ पे वो बेटे को मना करती है कि इस बात को हाइड रखने के लिए कि डैड तुम्हारे कौन है। कहता है ठीक है मॉम मैं आइंदा से नहीं बोलूँगा। दूसरी तरफ ये लोग शॉपिंग पे जाते हैं जहाँ सी भी आ जाती है और जो ड्रेस की पहनी होती है ली बोलता है ली को कि मुझे यही ड्रेस चाहिए। ली बोलो ये ड्रेस मुझे चाहिए। वो ज़बरदस्ती करने लगती है तो की उसका हाथ छुड़ाती है और वो गिर जाती है। ली को देख के वो ऐसा प्रोटेक्ट करती है कि की ने उसे जानबूझ के गिराया, लेकिन यहाँ पे ली कुछ नहीं बोलता। वो उसे उसके घर छोड़ देता है। उधर रात में आने के बाद वो अपने बेटे को काफ़ी प्यार करता है। तभी यहाँ पे की तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर कहते हैं डोंट वरी, उसे वीकनेस बहुत हो गया है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। बोबो का टेंशन तुम ना लो, उसके लिए मैं हूँ, उसे मैं कुछ होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पे आता है ली बोबो को लेके। यहाँ पे बोलता है डैडा मुझे सब गिफ्ट चाहिए। कहता मेरे बेटी को जो चाहिए सब लो। की मना करती है, कहता मेरा एक ही बेटा है, इतना पैसा लेके मैं क्या करूँगा, अकाउंट में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तभी वहाँ पे लू आता है और यहाँ पे की के साथ मिसबिहेव करता है, जहाँ बोलता है बोबो छोड़ो मेरी मॉम को, अगर मैंने डैडा को बुला दिया तो देख लेना। यहाँ पे की उसके प्राइवेट पार्ट में मारती है और अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पे ली जो था वो प्रपोज करने वाला था की को, लेकिन तभी ये बात पता चलता है तो काफ़ी गुस्सा करता है। यहाँ पे वो मना करती है बेटे को ये सब ना बताने के लिए, कहता है ठीक है मम्मा, डैडी से परेशान हो जाएंगे। लेकिन ली को ये बात पता चल जाती है। अब ली इतना बड़ा आदमी है, भले उसे कैसे नहीं पता चलेगी। यहाँ पे वो की के साथ होके कॉल करता है लू को और कहता है ये मेरी वाइफ है, अगर तुमने इसे टच करने की कोशिश की तो ये मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा सोच भी नहीं सकते हो। इतना करके वो फ़ोन कट करता है। ये दोनों टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। जब ये लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में की उठती है और यहाँ पे ली मीटिंग कर रहा होता है। जल्दी जल्दी उठ के वो उसका शर्ट पहन के आ जाती है सामने, जहाँ सारे लोग होते हैं मीटिंग में और देख लेते हैं की को। यहाँ पे कहता है कि ली चलो अपनी आंखें बंद करो, और यहाँ पे जल्दी से लेके जाता है और कहता है तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हें दिख नहीं रहता कि मैं मीटिंग कर रही थी। और यहाँ पे वो उसे गोद में उठा के बेड पे लेके जाता है। यहाँ पे बोलता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफिस लेके जाता है अपने। यहाँ पे उसके पेट में काफ़ी दर्द होता है तो यहाँ पे कहता है ली अच्छा मैं आता हूँ अभी मार्केट से। वो जाता है और सैनिटरी पैक बहुत सारे होते हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता है क्या करे, लेकिन चलो बंदा इतना केयर तो कर रहा है एक अपनी वाइफ के लिए, वो बहुत सारे ले लेता है और यहाँ पे सबको बोलता है पैक कर दो। यहाँ उसका बेटा आता है और कहता है क्या हुआ मामा को। ली बोलता है कुछ नहीं, चलो मामा के लिए हम लोग सूप बनाते हैं। वो ब्राउन सूप बना रहे होते हैं माँ बाप और बेटे मिलके, ताकि उसे कुछ रिलीफ हो। की को बोलता है कि चलो मैं डॉक्टर के वहाँ लेके चलता हूँ। ली के तो की बोलती है नहीं ली डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जब बोबो खेलता है तो यहाँ पे एक लेडी होती है हाइट की भी फेस को और कहती ये कौन है। तो कहता है ये तो मेरी मामा है, तुम्हारे पास क्या कर रही है। कहती है अरे कुछ नहीं। ये करके वो वहाँ से चली जाती है। जब की घर आती है तो बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं। एक्चुअल में वो दिन की का बर्थडे होता है और ये बात ली को पता होता है। की तो ये सब देख के काफ़ी खुश होती है और ये बोबो और ली का प्लान होता है। यहाँ पे ली को प्रपोज कर देता है। इससे अच्छा बेस्ट दिन और क्या हो सकता था। की भी हाँ बोल देती है क्योंकि की भी उसे बहुत प्यार करने लगी थी जैसा कि शुरू में करती है। यहाँ पे तीनों होल फैमिली काफ़ी हंसी खुशी तो रह रहे थे, पर ऐसा कैसे होगा, कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जब की मॉम कॉल करके की को अपने घर बुलाती है और कहती है बेटा मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम पे प्रेशराइज़ किया। की का एक भाई भी होता है। जब घर आती है की तो कहती है मॉम आप लोग यहाँ रह रहे हो। यहाँ पे वो बोलता आओ बहन बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा लाऊं, पानी लाऊं, कॉफ़ी लाऊं। कहती है अरे कुछ नहीं बस मुझे पानी पिला दो। उस पानी में ड्रग्स मिला हुआ था जो कि पी लेती है की, और उसके बाद की के पीते ही उसकी मॉम कहती है कि तूने क्या समझा कि मैं तुझे यहाँ किस लिए बुलाई हूँ, तूने मेरे केक कराए पे पानी फेर दिया, तुझे तो लू से शादी करनी होगी। और साथ में लू को भी घर में बुलाई हुई होती है कि बोलती है ये अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन एट ए टाइम ली आ जाता है क्योंकि ली को कहीं ना कहीं शक हो चुका था। वो उसकी मॉम को अरेस्ट करवाता है और यहाँ पे उसे काफ़ी मारता है लू को, क्योंकि उसने पहले ही वार्निंग दे दी थी और उसके भाई को भी साथ में। यहाँ पे लू से ये देखा नहीं जाता है और काफ़ी गुस्सा करता है। यहाँ पे कहती है मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुम एक माँ नहीं उसके रूप में एक डायनो। जब लू मारने वाला होता है की को तो लिया आ जाता है, उसके सर पे चोट आ जाती है। सर पे चोट तो बहुत ही गंदी वाली होती है, लेकिन उस वक्त वो खुद को संभालता है और यहाँ पे की को लेके जाता है। की बोलती क्या हुआ तुम ठीक हो। कहता हाँ बस ऐसे ही थोड़ा सा पेन है और कुछ नहीं। ये पेन कब कैसे किस रूप में लेने वाला था ली के ज़िंदगी में उसे भी नहीं पता था। जब वो घर आता है तो उसके ग्रैंडपा उसे मिलने आए हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे ली की तबीयत सही नहीं होती है और सडनली वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पे उसका बेटा उसकी वाइफ काफ़ी वरीड होते हैं और जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाते हैं, उसे वहाँ हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब हॉस्पिटल में ये पता चलता है कि उसे ऑपरेशन होगा क्योंकि उसके ब्रेन का जो नस है वो फट गया है। यहाँ पे बोलती है कि प्लीज़ ग्रैंडपा मुझे माफ़ कर दे, वो चोट इस तरीके का हो जाएगा मुझे नहीं पता था। वो अंदर घुसती है मिलने के लिए जहाँ डॉक्टर परमिशन नहीं दे रहे थे, तो अंदर बैठी भी होती है सी। ये देख के बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सी बोलती है जाहिर सी बात है ये मेरा फियांसे है, तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो कहाँ रहूँगी। यहाँ पे वो बोलती है ये सब क्या है ली, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। सी हंसती है कहती है ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पे ली भी कुछ नहीं बोलता है। वो बोलती है अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तुम बोलो, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। क्योंकि फ्रेंड की बहुत प्यार करती थी ली से, ली को हक करती है और काफ़ी टाइटली रोती है। कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बोलो। जहाँ ली गुस्सा करता है और कहता है मैं तुमसे हेट करता हूँ, दफ़ा हो जाओ, मैंने बस एक रिवेंज लिया था तुमसे, जिस तरीके से तुम मुझे छोड़ के गई थी। इतना कह के वो वहाँ से उसे हटा देता है, जहाँ वो अपने बेटे के साथ काफ़ी गले लग के रोती है, कहती है सब मेरा ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे ली ने फ्रेंड ऐसा जानबूझ के किया था, क्योंकि सी ने धमकी दिया था अगर वो नहीं ऐसा करेगा तो यहाँ पे उसके बेटे और उसकी वाइफ को मार देगी, जिस वजह से उसने ऐसा किया। इधर लेट नाइट की के ऊपर हमला हो रहा था, लेकिन वहाँ पे फिर से प्रोटेक्ट हो जाती है कि आखिर उसे प्रोटेक्ट कौन करता है, जबकि उसे नहीं दिखाया जाता उस इंसान को। कि बेटे को बोलती है यहाँ बेटा किसने लाया मुझे, तो कहता है एक अंकल थे, लेकिन उन्होंने मास्क और कैप लगाया हुआ था, मुझे नहीं पता। कि कुछ शक था कि वो ली ही है, क्योंकि ली उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे काफ़ी ड्रिंक कर लेती है और वो नहीं जाती है, बार वाला बोलता भी है लेकिन वो नहीं जाती है। तो ली आता है और ली कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये सब सी को इसलिए उसके सामने किया ताकि उसे ऐसा लगे कि मैं तुमसे और अपने बेटे से हेट करता हूँ, बट सच में मैंने कभी हेट ही नहीं किया और अब मैं उसके एग्रीमेंट पे नहीं हूँ। उसका मैंने जितना भी पार्टनरशिप था मैंने उसे रिटर्न कर, ताकि वो ब्लैकमेल ना कर पाए। उसका शेयर मैंने दे के क्लियर कर दिया। अब हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। और उसके बाद से ये पूरी फैमिली बहुत ही हंसी खुशी रह रही थी और सारे दुश्मन चले गए थे। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।